एपिसोड 23 के स्टार्टिंग में हमें जिंग को दिखाया था, जो कि यहाँ पर जॉन फीफी को कहता है तुम मुझे यहाँ पर ये दे दो। तभी जॉन फीफी कहती है मैं तुम्हें यहाँ पर क्या दूं। जिंग कहता है तुम मुझे यहाँ पर मेरा पेमेंट दे दो, जबकि तुमने यहाँ पर ये सोचा था कि ये पूरे 6 फर्नेस भी एमरल्ड ग्रेड के है, मगर मैंने यहाँ पर तुम्हें ये बता दिया कि इसमें से एक वाइट ग्रेड फर्नेस है। जबकि तुम तो यहाँ पर ये जानती हो कि ये ट्रेजर यहाँ पर बहुत ज़्यादा कीमती है, तो तुम्हें यहाँ पर इसके पैसों की चिंता नहीं करना चाहिए। जॉन फीफी यहाँ पर जिंग के खानों के ऊपर हाथ रखती है और बोलती है मास्टर जिंग, जैसा कि आपने हमसे यहाँ पर प्रॉमिस किया था कि यहाँ पर आप हमारे पास वापस लौट के आएंगे, और हाँ आपने यहाँ पर आके हमारे यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मदद की। ये सुनकर जिंग कहता है अगर यहाँ पर कैसा होगा, अगर तुम यहाँ पर मुझे वो सारी रेफरेंस दे दोगी तो इसके बदले यहाँ पर कभी भी इलाइट ऑक्शन हाउस वालों को फ्यूचर में कभी भी यहाँ पर मेरी मदद पड़ेगी तो मैं उन्हें कभी भी मना नहीं करूंगा। ये सुनकर वहाँ पर जॉन फीफी एकदम शॉक हो जाती है और फिर वो वहाँ पर मुस्कुराते हुए कहती है ये एक बहुत ही बड़ी डील है, तो तुम क्या मुझे यहाँ पर सोचने के लिए थोड़ा टाइम दोगे। इतना बोलकर वो वहाँ पर के लोगों को भिजाते हुए बोलती है आप लोगों का यहाँ पर बहुत शुक्रिया आ जाने के लिए, आप लोग यहाँ पर कल न्यू ट्रेजर्स के अपेरिसल के वास्ते फिर से आइएगा। और फिर जिंग और डूशू भी इलाइट ऑक्शन हाउस के बाहर आ जाते हैं। डूशू कहता है जिंग तुम्हें यहाँ पर वो शरीर फर्नेस क्यों चाहिए। जिंग कहता है लियो एक बहुत ही साफ दिल इंसान है और यहाँ पर कीलिन स्टील तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और फिर वो यहाँ पर उसके लिए उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है। ये शरीरा फर्नेस वहाँ पर लियो के लिए बहुत ही अच्छा बेस्ट है। तभी उनके पीछे एल्डर जॉन वो यहाँ पर खांसते हुए कहते हैं अच्छा तो तुम यहाँ पर कभी भी मना नहीं करोगे, और कहते क्या तुम्हें यहाँ पर ये लगता है कि तुम यहाँ पर बहुत बड़े हो गए हो। ये सुनकर जिंग यहाँ पर इविल स्माइल मुस्कुराते हुए कहते हैं मैंने यहाँ पर ये बेल को तुम्हें मारने के लिए अभी तक यूज नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर इस बेल को यूज नहीं करूंगा। ये सुनकर एल्डर जॉन भी यहाँ पर घबराते हुए पीछे की तरफ गिर जाते हैं। इतना बोलकर जिंग और डूशू वहाँ से जाने लगते तभी यहाँ पर से देखते हुए जॉन भाई बोलता है मैं यहाँ पर कसम खाता हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में जिंग और डूशू को दिखाए थे जो कि यहाँ पर अपने घर को जा रहे होते हैं। जिंग देखता है कि गूडी यहाँ पर उस प्लेट को अच्छे से पकड़ लेती है, तभी यहाँ पर से देखते हुए डूशू कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्लेट यहाँ पर गूडी को बहुत ज्यादा अच्छे से पसंद आ गई है। गूडी को देखते हुए जिंग बोलता है नहीं उसे यहाँ पर इस प्लेट के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि उसे तो यहाँ पर ये कपड़े के अंदर इंटरेस्ट है। चलो जल्दी से हम लोग वहाँ पर अपने ओरेकल सेक्ट को जाते हैं और वहाँ पर एल्डर हुआ को ढूंढते हैं। और फिर वो लोग वहाँ पर अपने ओरेकल सेक्ट के पास पहुंच जाते हैं। तभी डूशू कहते हैं यहाँ पर क्या ये दरवाजा किसने खोला। और फिर वो दोनों वहाँ पर जैसे ही अंदर जाते तभी यहाँ पर वो देखते हैं कि यहाँ पर पूरा सामान बिखरा हुआ होता है। डूशू कहते हैं मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई आया था। जिंग बोलता है डूशू जल्दी से वहाँ पर अंदर जाके देखो कि वहाँ पर के सभी लोग ठीक है कि नहीं। और फिर जिंग वहाँ पर जाके जैसे ही लियो का दरवाजे का रूम खोलता है तभी यहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी यहाँ पर उसके पीछे डूशू आता है और कहता है यहाँ पर भी अंदर कोई भी नहीं है। तभी यहाँ पर डूशू कहता है क्या वो लोग यहाँ पर किडनैप हो गए हैं। जिंग वहाँ पर पड़े हुए सामान को देखता है और फिर वो वहाँ पर अपने हाथ में एक बुक उठाता है, जिसको देखते वहाँ पर वो जिंग गुस्से से वो बुक को वहाँ पर मोड़ता है, जिसमें वो देखता है कि उसमें लिखा हुआ है जिंग क्या तुम ठीक हो, और जिंग यहाँ पर तुम्हारा थैंक यू। जिंग वहाँ पर लिहू को देखता है जो कि यहाँ पर कहता है कमी नहीं, मैं यहाँ पर अपने आज इस हार का बदला लूंगा, साथ ही जो तुमने यहाँ पर मेरी बेइज्जती की उसका भी बदला लूंगा। ये देखकर जिंग गुस्सा हो जाता है और बोलता है डूशू जल्दी से यहाँ पर मिराकलस सील के अंदर चलो, यानी मैजिकल वर्ल्ड के अंदर। और फिर वो लोग वहाँ पर उस मिराकलस सील के अंदर चले जाते हैं। जैसे वो लोग वहाँ पर अंदर जाते हैं तभी यहाँ पर कोई नहीं होता और फिर वहाँ पर जिंग पानी के अंदर देखते हैं तभी यहाँ पर जिंग को वहाँ पर एक लोटस टूटा हुआ दिखाई देता है। तभी यहाँ पर जिंग को एक आवाज आती है। जैसे जिंग वहाँ पर पीछे की तरफ देखता है तभी यहाँ पर वो देखता है कि उसके सामने वहाँ पर एल्डर हु और वहाँ पर लियू होती है। ये देखकर जिंग तेजी के साथ वहाँ पर लियू के सामने चले जाता है और जिंग कहता है मैं यहाँ पर ठीक हूँ। और जिंग वहाँ पर मुस्कुराते हुए बोलता है चलो मुझे यहाँ पर तुम्हें सही सलामत देखकर अच्छा लगा। डूशू वहाँ पर रोते हुए बोलता है मुझे भी यहाँ पर तुमको देखकर अच्छा लगा, क्योंकि मैं और जिंग तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा डर गए थे। जिंग वहाँ पर डूशू को पीछे हटा देता है और फिर वहाँ पर वो सभी से कहता है तुम सभी लोग अभी यहाँ पर इस मिराकल से सील के अंदर रहोगे। ये सुनकर लियू कहती है हाँ यहाँ पर एल्डर वो भी यहाँ पर मेरे लिए एक फर्नेस बना रहे कीलिन स्टील से। और फिर वो जिंग को अपने हाथ में का फर्नेस दिखाते हुए बोलते हैं जिंग यहाँ पर ये देखो ये मेरा फर्नेस है। एल्डर हुआ ने मुझे यहाँ पर ये कहा कि जब मैं यहाँ पर अपने 5th ग्रेड के रिफाइनिंग रियल लेवल पर पहुंच जाऊंगी तो तब मैं यहाँ पर इसको यूज करते हुए पिल्स बना सकती हूँ। जिंग कहता है तुम यहाँ पर अपने टैलेंट और यहाँ पर मिराकल से सील की मदद से अपनी 5th रिफाइनिंग रियल की लेवल पर जल्दी से पहुंच जाओगी। लियो मुस्कुराते हुए बोलती है जिंग मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरा अपना फर्स्ट फर्नेस है। और फिर लियो वहाँ पर अपने ड्रेस के अंदर से वहाँ कुछ निकालती है और फिर वो वहाँ पर जिंग को अपने हाथ में से एक रेड स्टोन देते हुए बोलती है जिंग यहाँ पर ये तुम्हारे लिए है। जिंग वो रेड स्टोन को अपने हाथ में ले लेते जो कि यहाँ पर दिल के शेप में होता है और लियो को पूछता है ये क्या है। तभी वहाँ पर ली कहती है ये स्टोन यहाँ पर तुम्हारी लंबी उम्र के लिए है, इस स्टोन से यहाँ पर तुम्हारी खिदमत बहुत ही अच्छी रहेगी। ये सुनकर डूशू जिंग को कहता है ये सब यहाँ पर अंधविश्वास की बातें हैं। तभी जिंग वहाँ पर डूशू को लात मारता है। लियो जिंग को कहती है मेरा यहाँ पर तुम्हारे से मिलना मेरे लिए बहुत ही अच्छी खुशकिस्मती की बात है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ये गुड लक शेयर करना चाहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम यहाँ पर अब आगे कभी भी किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ोगे। ये सुनकर जिंग वहाँ पर लियो के सर के ऊपर हाथ फिराते हुए बोलते हैं हाँ यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छा लकी हूँ क्योंकि अब हम सभी लोग यहाँ पर सेफ है। जिंग लियो को कहते हैं मैं यहाँ पर इस स्टोन को यहाँ पर हमेशा पहनूंगा। जिंग जाते हुए बोलता है डूशू तुम यहाँ पर इन सभी लोगों का ख्याल रखना। डूशू बोलता है तुम अब कहाँ जा रहे हो, तभी यहाँ पर जिंग कहता है मैं यहाँ पर अपना बदला लेने जा रहा हूँ।
और फिर हमें नेक्स्ट सीन में ओरेकल सेक्ट के बाहर का सीन दिखाया था जहाँ पर जेंग वहाँ पर खड़ा हुआ होता है और फिर जेंग वहाँ पर अपनी उस बेल को निकाल लेते हैं और फिर वो वहाँ पर उसकी पावर्स को रिलीज करते हुए बोलता है जो भी यहाँ पर मेरे और यहाँ पर मेरे ओरेकल सेक्ट के खिलाफ जाएगा उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर जेंग वहाँ पर वो बेल को फेंक देता है। तभी वो बेल वहाँ पर बहुत ही तेजी के साथ वहाँ पर सामने के उससे सेक्ट के अंदर चली जाती है। तभी वो बेल वहाँ पर लीहू के पास जाती है। तभी यहाँ पर लीहू जेंग के सामने घुटनों पे बैठ जाते हैं। बोलता है मास्टर जेंग प्लीज यहाँ पर मुझे माफ कर दो। जेंग वहाँ पर नीचे उतरते हुए कहता है लीहू तो तुम वहाँ पर थे। जेंग कहता है जबकि तुम वहाँ पर लीहू के साथ मैच में हार गए थे तो तुम यहाँ पर उससे बदला लेने आए हो और फिर तुम वहाँ पर लीहू के कमरे के अंदर भी गए वहाँ पर के सामान तोड़ा और फिर तुम वहाँ पर लीहू को ढूंढने लगे। ये सुनकर लीहू घबरा जाते हैं और बोलता है मास्टर जेंग मैं यहाँ पर गलत था। मैं तो वहाँ पर सिर्फ डिवाइन वीपन चुराने गया था। जेंग बोलते हैं क्या तुम वहाँ पर उसे मारने के लिए नहीं गए थे। लीहू वहाँ पर जेंग को कहते हैं हाँ यहाँ पर ये मेरी गलती है और यहाँ पर मैं लीहू के साथ थोड़ी सी मस्ती करना चाहता था मगर मैं वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर सका। जेंग वहाँ पर लीहू के ऊपर पैर रख देता है और बोलता है तो तुम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सके। जेंग लीहू को कहते हैं अगर तुम वहाँ पर उसे पकड़ लेते तो तुम वहाँ पर अभी तक तो लीहू को मार देते। तभी हमें यहाँ पर एल्डर ज़ुआनवई को दिखाया था जो कि यहाँ पर आके कहते जेंग लियो हमारे से ड्रीमलैंड स्कूल का है और तुम यहाँ पर इसके साथ ऐसा करने का सोचना भी मत। तभी वो जेंग की बेल वहाँ पर लियो के बॉडी के अंदर से निकल जाती है और जेंग बोलता है अगर क्या करोगे तुम यहाँ पर मैं ऐसा करूंगा तो। और फिर वहाँ पर जेंग कहता है अगर यहाँ पर तुम्हारे स्कूल से कोई भी यहाँ पर एक बंदा हमारे इस ओरेकल सेट के अंदर आके हमारे ओरेकल सेट के अंदर यहाँ पर छेड़खानी करेगा तो मैं यहाँ पर उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर जेंग वहाँ पर से जाने लगता है। तभी यहाँ पर एल्डर ज़ुआनवई चिल्लाते हुए बोलते हैं जेंग यहाँ पर आज से तुम मेरे सुन में बड़े दुश्मन हो। तभी वहाँ पर जेंग को देखते हुए वहाँ पर एल्डर हुआ कहते हैं यहाँ पर ये लड़का तो सच में डेविल के जैसा एक मर्डरर है और फिर वो यहाँ पर सेम टाइम पर ही वो यहाँ पर बुद्धा के जैसा वहाँ पर नरम दिल इंसान है। खैर अब मैं यहाँ पर ये लड़के के साथ क्या कर सकता हूँ। और फिर हमें यहाँ पर चेन शॉबी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कहता है जेंग तुम्हारे लिए यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा मौका है कि तुम यहाँ पर इस मैजिकल वर्ल्ड अकेडमी के अंदर जा सको। चेन शॉबी यहाँ पर कहता है मुझे अब यहाँ पर इस बेल के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है जबकि ये बेल यहाँ पर अपनी किलिंग स्पिरिट को यहाँ पर लूज कर रही है और फिर तुम यहाँ पर वीक और नरम दिल इंसान हो। फिर हमें नेक्स्ट सीन में इलाइट एक्शन का सीन दिखाया था जहाँ पर जेंग और डूशो आते हैं। डूशो जेंग को कहता है क्या तुमने कल रात में वहाँ पर वो मिस्टर हुओ को वो कपड़ा दिखाया। जेंग कहता है हाँ मैंने यहाँ पर एल्डर हुओ को वो कपड़ा दिखाया मगर उन्हें यहाँ पर उस कपड़े के अंदर कुछ भी खास नहीं दिखा। तभी वहाँ उनके पीछे कोई एक घोड़ा गाड़ी आती तभी यहाँ पर उसे देखते हुए डूशो कहते हैं यहाँ पर ये कमीना आ गया। तभी वो घोड़ा गाड़ी के अंदर से वहाँ पर एल्डर ज़ुआनवई बाहर निकलते तभी यहाँ पर डूशो कहता है अब यहाँ पर ये एल्डर ज़ुआनवई यहाँ पर क्या करने आए। तभी यहाँ पर उन्हें देखते हुए ज़ुआनवई बोलता है यहाँ पर ये छोटे लोग क्या कर रहे हैं। तभी हमें यहाँ पर एल्डर ज़ुआनवई के एक पास्ट का सीन दिखाया था जहाँ पर वो एक्टिंग डीन को बोलते हैं यहाँ पर हमारे इस अकेडमी का एक स्टूडेंट लीहू वहाँ पर उस ओरेकल सेक्ट के अंदर गया था मगर वहाँ पर उस सेक्ट से वहाँ पर वापस आने के बाद उसे वहाँ पर जेंग ने मार दिया। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे डीन। ये सुनकर एक्टिंग डीन कहते हैं यहाँ पर ये जेंग बहुत ही खतरनाक लड़का है अगर हम लोग यहाँ पर उसे मिलिट्री में ट्रेनिंग करेंगे तो वो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ग्रेट जनरल बनेगा। ये सुनकर एल्डर ज़ुआनवई बोलता है मगर वो तो यहाँ पर हमारे इस ड्रीमलैंड स्कूल के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ा खतरा बन जाएगा। एक्टिंग डीन जाते हुए बोलता है तुम दोनों यहाँ पर तुम्हारे झगड़े के बीच में यहाँ पर मुझे भी न खोलो। चलो आज के लिए यहाँ पर इतना ही मैं थक गया हूँ। इतना बोलकर वहाँ से वो एक्टिंग डीन चले जाते हैं। फिर हमें प्रेजेंट सीन दिखाया था जहाँ पर एल्डर ज़ुआनवई जेंग को देखते हुए बोलते हैं मुझे यहाँ पर ये यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पर हमारे एक्टिंग डीन यहाँ पर जेंग को यहाँ पर ट्रेन करना चाहते हैं। इतना बोलकर वो वहाँ पर उस इलाइट एक्शन हाउस के अंदर चले जाते हैं। तभी डूशो वहाँ पर जेंग को कहता है मैंने यहाँ पर ये सुना है कि लीहो को यहाँ पर एल्डर ज़ुआनवई ने यहाँ पर ट्रेन किया था और मुझे यहाँ पर ये लगता है कि थोड़े दिनों बाद यहाँ पर तुम्हें वो भी टारगेट करेगा। ये सुनकर जेंग कहता है मुझे यहाँ पर अब से डर नहीं लगता। मैं तो यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर इस इलाइट एक्शन हाउस के अंदर कुछ अच्छा से मिल जाएगा। और फिर वो लोग उस इलाइट एक्शन हाउस के अंदर चले जाते हैं और फिर हमें यहाँ पर ज़ुआन फीफी को दिखाया था जो कि यहाँ पर अपने मन में सोचती है मैंने यहाँ पर ये जो कल अपैरेसल ट्रेजर रखा था वो तो बहुत ही अच्छा था। उसने तो वहाँ पर सच में मेरी आंखें खोल दी। फिर वो वहाँ पर कहती है मुझे यहाँ पर आज तुम्हारे ऑब्जर्वेशन स्किल्स चेक करना है और यहाँ पर आज का ये जो रिवार्ड है वो यहाँ पर कल के रिवार्ड से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और फिर ज़ुआन फीफी वहाँ पर जेंग को कहती है क्या तुम वो रिवार्ड भी मुझे यहाँ पर दे दोगे। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना।